आपने पुराने समय में देखा होगा, जब घर में आटा गूंथता था तो परात में आटा गूंथते थे और उसी में सूखा आटा रख लिया जाता था। और रोटी बनाने के बाद जब बेलते हैं तो हम वो सूखा आटा लेते हैं, तो वो जो सूखा आटा बच जाता था तो उसका क्या करते थे वो। आजकल हमने क्या किया, एक डब्बा बना दिया सूखे आटे का, और उस सूखे आटे को रोज इस्तेमाल करते हैं। कम हो जाता है उसमें और डाल लेते हैं, और उसी सूखे आटे को रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। पर पुराने लोग उस आटे का क्या करते थे, जो सूखा आटा बचता था वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कभी भी किसी डब्बे में भर के नहीं रखते थे उसको। तो उसका करते क्या थे, उसको वो भूत बलि बोलते थे। वो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उस आटे को चींटियों को दिया जाता था, और उसमें वो घी और चीनी, खान या बूरा ऐसे मिला के वो चींटियों को देते थे, क्योंकि उस आटे पे चींटी का अधिकार माना जाता है। और उनका जो अधिकार खाओगे आप, भूत बलि का आटा खाओगे, तो राहु केतु शनि तीनों अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं, और घर के अंदर कलेश होता है, दुर्भाग्य आता है, और कामों में रुकावट आने लगती है। तो हमें उनका अधिकार नहीं खाना है, भूत बलि का आटा खाना नहीं है उसमें, और हमें अब चीनी और घी ऐड ऑन कर देना है। तो वो आपकी तरफ से भंडारा हो गया, और उपाय हो गया राहु केतु और शनि का जो अशुभ फल प्राप्त हो रहा है वो नहीं प्राप्त होगा आपको, और शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। तो जो घर में कलेश हो रहा था, अब उसकी जगह सुख शांति हो जाएगी। जो दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा था, सौभाग्य प्राप्त होने लग जाएगा। जो राहु केतु और शनि तीनों अशुभ फल प्रदान कर रहे थे, तो वो अशुभ फल प्रदान करना बंद कर देंगे और शुभ फल प्रदान करने लग जाएंगे, और आप पुण्य कमा रहे हो। इससे पितरों को भी शांति मिलती है, आप पितरों के लिए भी पुण्य कर रहे हो, उनको भी शांति प्राप्त होगी। और आपकी तरफ से, क्योंकि भंडारा हो रहा है ना, आप किसका भंडारा कर रहे हो, घी और चीनी का। तो आप एकदम वैभवशाली भंडारा कर रहे हो। घी चीनी एकदम वैभवशाली चीजें मानी जाती है, तो आप घी चीनी का भंडारा कर रहे हो, मीठी चीज का भी भंडारा कर रहे हो, तो आपका कर्ज भी उतरेगा। आजकल आप ज्योतिषियों के सुन रहे हो कि भाई आटा और वो मिला के चींटियों को दो तो राहु केतु का दोष दूर हो जाएगा। ये तो हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा है कि आप जब रोटी बनाते हो, सूखा आटा बच गया तो उसमें घी चीनी मिला और चींटियों को दे दो। तो आपका जो पूरे दिन का आटा बचता है, आपके घर में 2 बार रोटी बनती है, 1 बार बनती है, 3 बार बनती है, आप पूरे दिन का आटा रख ले, इकट्ठा कर ले, और फिर एक बारी अगले दिन सुबह उसमें घी चीनी मिला के चींटियों को दे दे। तो रोज ऐसे ही कर ले आप, सुबह से रात तक का आटा एक जगह इकट्ठा कर ले। जैसे आपने दोपहर को रोटी बनाई, सूखा आटा बच गया तो एक जगह रख लिया, फिर रात को रोटी बनाई, फिर सूखा आटा बच गया वो रख लिया उसी आटे के साथ मिला के, और अगले दिन उसमें घी और चीनी मिला के चींटियों को दे दिया। तो ये रोज आप उपाय कर रहे हो, तो राहु केतु शनि तो शुभ होने ही होने हैं, और आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है, और पुण्य अलग से कमा रहे हो आप। तो जो आपने आपके उसमें अशुभ फल प्रदान कर रहे, जो भी ग्रह राहु केतु शनि को तो आप शुभ कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने गुरु और शुक्र को भी अच्छे कर रहे हो, तो वैभव प्राप्त होगा ही होगा आपको। तो सबसे बढ़िया उपाय पुराने लोगों ने कर रखा है आपके लिए, तो रोज कीजिए। क्यों खाना है आपको भूत बलि का आटा, थोड़ा सा आटा होता है, दान कर दीजिए।